Assalamu alaikum students. Today we will start a new chapter, chapter number 3, that is elements and its compounds. First of all, we will discuss what are the elements. Okay ji, this is the first page of your chapter. In this topic we will discuss what is the element. अच्छा बेटा ये देखें, आप लोग ये देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें आपको एक रेड बॉल और एक वाइट बॉल नज़र आ रही है, ठीक है। ये क्या है? मॉडल है वाटर का आपके पास, ठीक है, जिसके अंदर क्या है आपके पास? रेड बॉल क्या रिप्रेजेंट करिए आपके पास? ऑक्सीजन, जबकि वाइट बॉल्स आपके पास क्या रिप्रेजेंट करिए? हाइड्रोजन। वाटर जो है वो 2 कंपाउंड से मिलके बनता है, जो कि क्या है? हाइड्रोजन के इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 होता है, तो इसको लिखते हैं H2O, ठीक है। ये जो हैं, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हैं, ये दोनों क्या हैं? दे आर एलिमेंट्स, ठीक है। द मॉडल ऑफ वाटर अबव कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स रिप्रेजेंटेड बाय कलर्ड बॉल्स। देखें, ये जो मॉडल ऑफ वाटर है, इसको आपने ब्रोकन डाउन किया, इसको ब्रोक किया इनटू सिंपलर फॉर्म में, और रिप्रेजेंट आप 2 कलर से कर रहे हो, रेड एंड वाइट बॉल्स। रेड बॉल्स रिप्रेजेंट अ सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑक्सीजन, रेड बॉल ऑक्सीजन, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइट बॉल जो है, ये बॉल्स जो हैं दोनों, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दीज 2 सिंपल सब्सटेंसेस, अब ये जो 2 सिंपल सब्सटेंसेस है, ये जब कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। However, the individual substance, hydrogen and oxygen, cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. देखें, अब ये जो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, इसको आप किसी भी केमिकल रिएक्शन से आप नहीं तोड़ सकते। हाइड्रोजन से आप नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन के बाद आपने कोई और चीज़ बना ली, कोई और एलिमेंट बना लिया, ऐसा नहीं होता। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की। और जो है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिस केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। कोई भी रिएक्शन आप करते हो जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, वो केमिकल रिएक्शन होता है। अगर आप हाइड्रोजन के ऊपर कोई केमिकल इंडिविजुअली अगर कोई केमिकल रिएक्शन कराओ या ऑक्सीजन के अंदर केमिकल रिएक्शन कराओ, तो वो किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होती, वो हाइड्रोजन ही रहती है, ऑक्सीजन ही रहती है, ठीक है। तो ये जो ऐसे इंडिविजुअल कंपाउंड जो कि अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते, इनको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स क्या है? प्योर सब्सटेंस है, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल, जो कि एक तरह के मटेरियल से मिलके बने हुए हैं। इसकी कुछ डेफिनिट प्रॉपर्टीज होती हैं, और सारे के सारे एलिमेंट में जितने भी आपके पास उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस। सेकेंड बात क्या है? एलिमेंट सिंपलेस्ट है और प्योर सब्सटेंस है। इसको आप they cannot be broken down into simplest substance without losing their identity. आप उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लेके जा सके। अगर आप ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाओगे, तो वो अगर ऑक्सीजन को ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे आप, मीन्स कि आप उसे तोड़ देंगे, तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, वो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। एलिमेंट क्या है? जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि अपनी आइडेंटिटी जो है वो उससे ज़्यादा ब्रोक डाउन ना हो और अपनी आइडेंटिटी चेंज ना करे। नेक्स्ट इज, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। ये है कैल्शियम, ऐसा होता है, ये क्लोरीन है, ये जिंक है, ये आपके पास आयोडीन है, और ये देखें, ये एक प्रॉपर जो है ये स्ट्रक्चर है एलिमेंट का। क्या होता है? एटम है, दरमियान में एटम है, और उसके साइड पे रिवॉल्व क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी हैव द डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट। इसमें क्या है आपके पास कि एन एलिमेंट इज द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करा लो, एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ेगा, वो किसी भी दूसरे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होगा, किसी भी दूसरे सब्सटेंस में, या ब्रोक डाउन नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी सब्सटेंस की, दैट इज नोन एज एलिमेंट। देखिए, जो सब्सटेंस है, जैसे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, जो कि वाटर बनाते हैं, ठीक है। आप इसमें क्या करो,
तो ये वाटर क्या है, एलिमेंट है जिसमें ऑक्सीजन, और ये सोचें आप, वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है. इज वाटर इज एन एलिमेंट? नो, बिकॉज वाटर को अगर आप केमिकल रिएक्शन कराते हो, ये देखें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है पानी के अंदर से जो है, आप अगर बिजली को पास करते हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है. ठीक है, तो वाटर क्या है, ब्रोक डाउन हो गया सिंपलर सब्सटेंसेस में. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर एलिमेंट नहीं है. तो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये आपका प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन गैस, वाटर जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस सॉरी. नेक्स्ट इज, इसके बारे में आपने सोचना है और आपने मुझे इसका आंसर देना है कि अर्ली ग्रीक साइंटिस्ट जो थे वो बिलीव करते थे कि देयर वर ओनली 4 एलिमेंट्स ऑन द अर्थ. कौन कौन से थे वो कहते थे, एक एयर है, अर्थ है, फायर और वाटर, 4 आपके पास जस्ट जो है एलिमेंट्स है. लेकिन चाइनीज साइंटिस्ट जो थे, एंशिएंट चाइनीज साइंटिस्ट, वो कहते थे वी हैव 5 एलिमेंट्स. क्या, कौन कौन से, गोल्ड, वुड, वाटर, फायर एंड अर्थ. ठीक है, बाय साइंटिफिक डेफिनेशन डू यू थिंक एयर, अर्थ, फायर, वाटर, गोल्ड एंड वुड आर एलिमेंट्स? अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, आपने मुझे ये बस बताना है कि उसके मुताबिक एयर जो है या अर्थ है, फायर है, वाटर है, गोल्ड है, वुड है, क्या ये एलिमेंट्स हैं या नहीं है. ठीक है, ये इनमें से अगर कोई एलिमेंट है तो मुझे एक्सट्रैक्ट करके उसका नाम बताइएगा. जिस तरह से देखें, सेल्स आपने अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ा था ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है, वो जिस तरह से लिविंग थिंग्स के क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसी तरह एलिमेंट्स भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के. ठीक है, इंक्लूडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. देखिए मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, समथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मैस. ऐसी चीज़ जिसमें जो कोई ना कोई स्पेस भी लेती है, उसका मैस भी होता है. ठीक है, अब एलिमेंट्स जो है वो लिविंग थिंग्स में भी होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में भी होते हैं. सेल्स themselves आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. और सेल जो है वो बहुत से एलिमेंट्स से या मटेरियल से बना होता है. जैसे कि आपने पूरा पढ़ा था कि सेल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो सब कुछ आपने पढ़ा था. तो सेल में भी डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, वो उनसे मिलके बना होता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा कि आपका जो एलिमेंट है वो क्या है, वो ब्रोक डाउन नहीं होता. ठीक है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, मैटर की. अब आजकल में हमारे पास जो है 116 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, जो अभी तक डिस्कवर्ड है. 92 जो हैं जो नेचुरल हैं. नेचुरल मीन के जो कि ऑलरेडी हमारी अर्थ पे या हमारी सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, और बाकी जो रह गए पीछे 18 जो बाकी रह गए, वो क्या है हमारे पास, वो मैन मेड है. All other materials in the world including water, air and living things are made from these elements. जितने entire जो हैं मटीरियल्स पूरे वर्ल्ड में, कोई भी चीज़ है, वाटर है, एयर है, लिविंग थिंग्स है, वो सब के सब किससे मिलके बने, एलिमेंट्स से. अब स्टार्स जो हैं, आप जिनको रात को रोज़ देखते हो, वो किससे मिलके बने, हाइड्रोजन से, हीलियम से. ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टार्स पे ये 2 चीज़ें, हाइड्रोजन है और हीलियम है. एंड ये 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट मंथ हम देखते हैं कि यूनिवर्स में हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है. बेटा ये याद रखिएगा, फॉलोड बाय हीलियम. मीन्स कि हाइड्रोजन और हीलियम आपके पास सबसे ज़्यादा है. व्हाट आर द अबंडेंट, अब हमने ये देखना है कि अबंडेंट एलिमेंट्स हमारे पास बाय मैस जो हैं अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में कौन से हैं. ठीक है, इसको आप एक फ्लो चार्ट ये आपकी बुक पे जो बना हुआ है इससे देखते हैं कि कंपोजिशन बाय मैस ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में आपके पास कितने जो हैं एलिमेंट्स हैं और वो किस किस चीज़ से कंपोज्ड है. नंबर 1 ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ये देखिएगा आप, ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मौजूद है. देन हमारी अर्थ के जो क्रस्ट पे क्या है, सिलिकॉन है. देन आपके पास ये देखिए, ये कलर्स शो कर रहे हैं यहाँ पे. देन उसके बाद एल्यूमिनियम है, देन आयरन है, देन उसके बाद कैल्शियम है, सोडियम है,
पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, और बाकी जो हैं और अदर एलिमेंट्स जो हैं ये बहुत थोड़ी सी अमाउंट में हमारे पास अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन इज कंपोजिशन ऑफ मास, कंपोजिशन बाय मास ऑफ ह्यूमन बॉडी. अब ये हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं. सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हो येलो पोर्शन, वो क्या शो कर रहा है, यू हैव द ऑक्सीजन विच इज़ वेरी मच अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी. देन आपके पास कार्बन है, कार्बन हमारी बॉडी में है. देन पिंक पोर्शन शोज द हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन है. देन उससे कम हमारे पास नाइट्रोजन है, then calcium, then phosphorus and other elements. Okay, in the last we have this, try it out, read this whole paragraph and give me its answer, and you can also use the internet to search this answer. Okay, thank you so much.